दोस्तों यूं तो अमेरिका रशिया ने भी चांद की सतह पर अपने कदम रखे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर अपने कदम रखे हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 24 अगस्त को प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया ताकि प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर घूमकर वहां से डाटा कलेक्ट कर सके। दोस्तों बीते दिन इसरो ने एक वीडियो को जारी किया है जिसमें रोवर चांद की सतह पर विक्रम लैंडर से बाहर निकल रहा है। जैसे ही रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आया, उसने चांद की सतह पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ की छाप छोड़नी शुरू कर दी, जो कि आने वाले समय में सालों तक चांद की सतह पर एक चिन्ह अंकित रहेंगे। आपको बता दें कि अब ये रोवर चांद की सतह पर पूरे तरीके से घूमकर वहां पर रिसर्च करेगा और वहां पर मौजूद खनिज और मिट्टी की जांच करेगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 14 दिनों तक रिसर्च करने वाला है और 14 दिनों के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही बंद पड़ जाएंगे और इसी कारण विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चांद के दिनों के अकॉर्डिंग पहले दिन बाहर निकाला है और अब ये चांद की सतह पर 14 दिनों तक रिसर्च करने वाला है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि विक्रम लैंडर का वजन 1700 किलोग्राम है और इतने बड़े वाहन को चलाने के लिए काफी सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और इसी कारण इसरो ने इसमें कोई व्हील नहीं दिया और वो एक ही जगह पर खड़ा रहेगा और सिर्फ प्रज्ञान रोवर ही विक्रम लैंडर को रिसर्च करके डाटा भेजेगा। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में इसरो के द्वारा कुछ खास उपकरण लगाए गए हैं जिसकी मदद से रोवर चांद की सतह पर दूर दूर तक घूमकर वहां से डाटा को कलेक्ट कर सकेगा। इन उपकरणों की मदद से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह के निचले हिस्से में मौजूद पानी और खनिज का पता लगाएगा और यह डाटा फिर वो विक्रम लैंडर को भी भेजेगा। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम और टाइटेनियम जैसे कीमती खनिजों की भी खोज करेगा। वैसे तो दोस्तों जब भारत ने चांद की सतह पर अपना चंद्रयान 1 भेजा था तब इसरो ने पता कर लिया था कि चांद की सतह पर पानी हो सकता है, जिसके बाद नासा ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि करी थी और अब चंद्रयान 3 से भी यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वो चांद की सतह पर पानी ढूंढ सकता है। लेकिन चांद पर पानी मिलने पर यह भी कहा जा रहा है कि चांद की सतह पर जो पानी होगा वो पीने लायक नहीं होगा और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वहाँ किस तरह का पानी होगा और उस पानी का इस्तेमाल क्या होगा। ऑर्बिटर की अगर माने तो चांद की सतह पर भारी मात्रा में बर्फ जमी हुई है और ऐसे में जब चांद पर बर्फ जमी हुई है तो वहाँ पानी भी हो सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि चांद की सतह पर 600 बिलियन लीटर पानी पाया जा सकता है, जो कि करीब 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर है। और अब सवाल ये है कि क्या चांद की सतह पर जो पानी मौजूद है क्या वो पानी पीने लायक हो सकता है या नहीं। अगर चांद की सतह पर मिलने वाला पानी पीने लायक ना हुआ तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तो उस पानी को सिर्फ रिसर्च के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इस पानी से इसमें मौजूद तत्वों को भी अलग किया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं और ऐसे में विक्रम लैंडर ने तो चांद की सतह पर अपने अंदर लगे कैमरा की मदद से चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए जगह तो खोज ली, लेकिन अभी प्रज्ञान रोवर को अगले 13 दिनों में चांद की सतह पर घूमकर वहां पर मौजूद डाटा को कलेक्ट करना है। और अभी ऐसे में इसरो को प्रज्ञान रोवर को वहां पर मौजूद क्रिएटर से बचने की जरूरत है, क्योंकि विक्रम लैंडर में लगे एआई के मुकाबले प्रज्ञान रोवर का एआई ज्यादा एडवांस नहीं है और इसी कारण पृथ्वी पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों को इस पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी प्रज्ञान रोवर अगले 12 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करने वाला है और अलग अलग तरह के खनिजों की खोज करने वाला है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि क्या प्रज्ञान रोवर पानी खोजने में कामयाब होगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।